यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसी कि उम्मीद थी, निफ्टी ने उस हिसाब से कोई रिएक्शन नहीं दिया एक्सपायरी वाले दिन। इस बात की हमें थोड़ी सी निराशा रही, क्योंकि जो हैजिंग के लिए हम लोग ऑप्शंस को बाय करते हैं अपने ट्रेड के अंदर, उसमें थोड़ा थोड़ा सा डिके देखने को मिल जाता है। तो चलिए, कोई बात नहीं। अब जो अगला सेशन या वीक होगा 13 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक, उसमें क्या पॉसिबिलिटीज दिख सकती हैं, उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि ये वीडियो मेरी वीकली बेसिस पर होती है और इस वीडियो के अंदर जो मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर करता हूं वो अगले पूरे हफ्ते का होता है। तो अगर मेरी किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी जो पिछले हफ्ते से रिलेटेड थी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप उस वीडियो को देखिए और पूरे हफ्ते इन 10 स्टॉक्स को आप कंपेयर कर सकते हैं जो निफ्टी इंडेक्स के ही स्टॉक्स हैं। तो साथ साथ में मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी साथ में बताना चाहूंगा कि पिछला हफ्ता केवल 4 दिनों का था। जो एक्सपायरी डे था वही वीक का आखिरी दिन भी था। तो आखिरी दिन जो थर्सडे को हमने ट्रेड लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, वो ट्रेड तकरीबन 10 ट्रेड्स थे, जिसके अंदर 7 ट्रेड तो हमने अपने प्रॉफिट में क्लोज भी कर दिए। 2 स्टॉक्स ऐसे थे जिन पर व्यू मेरा अगले 7 दिन का था, वो जो मैंने क्रिएट किए थे, और एक स्टॉक जरूर हिंदुस्तान यूनिलीवर का था जिसको मेरा मन इंट्राडे के अंदर ही क्लोज करने का था, लेकिन वो हमारे अगेंस्ट थोड़ा सा 7 से 8 पॉइंट अगेंस्ट चला गया है। लेकिन घबराना इसलिए नहीं, क्योंकि सारी पोजीशंस हमारी 100% हेज है। तो जो स्टॉक्स मैंने प्रॉफिट में क्लोज किए उसमें हैवेल्स का था, जिंदल स्टील, निफ्टी का में मैंने 3 बार ट्रेड लिया और तीनों बार प्रॉफिट में क्लोज किया। मैरिको को हमने लॉन्ग करके अच्छे पैसे बनाए, टाटा मोटर्स को लॉन्ग करके अच्छे पैसे बनाए, और जो स्टॉक मैंने कैरी किया है LIC हाउसिंग फाइनेंस, उसमें एक खास बात यह थी कि उन्होंने QIP के प्रेफरेंशियल शेयर के तरीके से अपना स्टेक बेचा है LIC को, और उस मार्केट प्राइस से जो डील हुई है तकरीबन 125 रुपए ऊपर हुई है। तो 3500 करोड़ के आसपास का एक फंड LIC हाउसिंग फाइनेंस को मिलेगा, जो इनके फ्यूचर्स के में बहुत अच्छा इनको हेल्प करेगा। तो इस वजह से थोड़ा लंबे व्यू के साथ मैंने इसके अंदर एंट्री ली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा को मैंने लॉन्ग बनाया है। तो ये सारे मेरे ग्रुप की परफॉर्मेंस है। किसी ने अगर मेरे उस ग्रुप के अंदर मेरी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ जुड़िए। उसके लिए आपको कोई एंट्रेंस फीस नहीं देनी, 7 दिन आपको केवल मुझे जज करने के लिए दिए जाएंगे। अगर आप सेटिस्फाइड होंगे और आपकी इच्छा होगी मेरे साथ कंटिन्यू करने की, तो ही आप कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज आप एग्जिट हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मेरे पहले मेंबर्स होंगे 50, उसको मैं लाइफ लॉन्ग बहुत अच्छे बेनिफिट्स दूंगा। वो जो मेरे साथ पहले महीने जुड़ेंगे और जो मेरे को कंटिन्यू करते हैं, उनके लिए लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन एक सेम अमाउंट रहेगा। जो पहले महीने शुरू होगा लाइफ लॉन्ग पर मंथ बेसिस पे वही कंटिन्यू होगा। तो अब बात करते हैं ONGC की। देखिए, ONGC को पहले मैं आपको अपनी 4 कैंडल पीछे ले जाता हूं, क्योंकि इस वीक में केवल 4 कैंडल ही फॉर्म हुई थी। डेली बेसिस का ये चार्ट है, क्योंकि वीक में 4 दिन ही थे, तो हम केवल इस बार 4 कैंडल्स को काउंट करेंगे। 1 2 3 4। जब ये कैंडल बनी तो मैंने वीडियो पोस्ट की थी, और आपको पता होगा, अगर मेरी आप पिछली वीडियो जो नीचे लिंक के अंदर है आप उसे देखेंगे, तो यहां पर हमारी 2 पोजीशन हमारे पास ऑलरेडी थी, 118 और 121 पर। और मैंने अपनी उस वीडियो में कहा था कि मंडे को ये स्टॉक जहां भी खुला हम इसमें से एग्जिट होंगे, क्योंकि जो हमारी पोजीशन थी वो एक पोजीशन थी 108.50 की और दूसरी पोजीशन मेरी 121 की थी। तो ऑन एन एवरेज मैं उसी दिन प्रॉफिट में था जिस दिन मैंने वीडियो पोस्ट की थी, लेकिन बुक नहीं किया था, और मैंने कहा था कि मंडे को जहां खुलेगा वहीं पर एग्जिट होंगे। मंडे में एक गिरावट आई, आप देखिए
मंडे में हम खुले कहां 120 पर 120.10 और उसके बाद नीचे भी गए, लेकिन हम खुलते ही एग्जिट हमने किया और मेरे ख्याल से हम 119.5 के आसपास एग्जिट हो गए थे अपने दोनों ट्रेड से। तो ओवरऑल हम इसमें प्रॉफिट में रहे। अगले हफ्ते के लिए हमने मन बनाया था कि अगर स्टॉक 115 या 116 के आसपास कहीं मिलेगा तो एंट्री लेंगे। तो उसके बाद जो हमने लो लगाया वो इस कैंडल में लगाया, आप देखिए, और लो था 117 का, तो हमें कोई एंट्री नहीं मिली है। और जो क्लोजिंग आई है थर्सडे की वो 122 के आसपास है, तो हमें गिरावट पर बाय करना है। देखिए फिर से मैं अपनी बात कह रहा हूं कि हमें गिरावट पर बाय करना है। 117 या 116 के आसपास मिले तो हम लॉन्ग करेंगे, तब तक हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। और पहले देखें कि ओवरबॉट है या ओवरबॉट भी स्टॉक नहीं है, तो इसलिए गिरावट पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी रहेगी। सन फार्मा, देखिए सन फार्मा में हमारे पास कोई पोजीशन नहीं थी और अगले हफ्ते में हमारा व्यू था, जो हफ्ता बीता, कि अगर हमें 770 और 780 के बीच में मिलेगा तो लॉन्ग करेंगे। तो आप देखिए 770 और 780 के बीच में हमें मिला। जब ये वीडियो बनी थी तो मैंने वीडियो पोस्ट की थी, उस दिन की क्लोजिंग क्या थी आप देख लीजिए, 790 की थी। व्यू मेरा 770 और 780 के बीच बाइंग करने का था। उसके बाद जो हमें ये क्लोजिंग मिली 770 की मिल गई, तो हमें 770 पर एंट्री मिल गई जो हमने डिसाइड किया था। और अब अगले हफ्ते क्या करना है, देखिए क्लोजिंग थोड़ी सी रेंज बाउंड है। अगर 780 क्रॉस होगा तो एक बड़ा जंप इसके अंदर देखने को मिल सकता है, लेकिन हमारे पास ट्रेड ऑलरेडी 770 पर आ चुका है। अब जिसको नया ट्रेड लेना है 780 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो लीजिएगा, अदरवाइज हम तो ये पोजीशन को होल्ड करेंगे ही लॉन्ग साइड पर। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि नेकेड पोजीशन कोई मत लीजिएगा, फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा और हैजिंग के लिए पुट बाय कीजिएगा 780 के आसपास या उसके ऊपर क्लोजिंग होते दिखे। तो ये ट्रेड आपको लॉन्ग साइड पर 780 के ऊपर क्लोजिंग आने पर लेना है। शॉर्ट हम इसमें से अभी नहीं करेंगे और एक ट्रेड हमारा आ चुका है। अब बात करते हैं एचडीएफसी लाइफ। देखिए एचडीएफसी लाइफ पर हमने एक चीज डिसाइड की थी आज से 2 हफ्ते पहले कि ओवरबॉट हो चुका था। हमें 717 के ऊपर शॉर्ट किया था, जो पिछला हफ्ता बीता उससे भी पिछले हफ्ते में, और उस पोजीशन को अभी तक हमने कैरी कर रखा था। और जो वीकली एक्सपायरी आई है वो भी 736 के पास है। हम इसमें ट्रैप्ड थे और अभी भी हमारे रेट नहीं आए। और पिछले हफ्ते मैंने ये कहा था कि अगर किसी को नई एंट्री करनी है वो 700 के आसपास प्राइस आएगा तो लॉन्ग कीजिएगा। तो 700 का प्राइस भी नहीं आया तो आपको नई एंट्री तो मिली नहीं। जो हमारी एंट्री थी ऑलरेडी शॉर्ट साइड पर 717 के रेट पर, उसमें अभी भी हम ट्रैप्ड हैं। तो इसी पोजीशन को कंटिन्यू रखेंगे। जिसको ऐड करनी है लॉन्ग साइड पर, अब मेरा प्राइस रहेगा 710 का। 710 के आसपास आए तो लॉन्ग कीजिएगा, अदरवाइज वेट कीजिए। हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को एज इट इज कंटिन्यू रखेंगे। एनटीपीसी, देखिए एनटीपीसी पर अगर मेरी कोई वीडियोस को देखता है तो हमारे पास 2 पोजीशंस थी, 108.50 और 115 की। तो क्लोजिंग हमारी 114 के आसपास है, तो हम एक में तो प्रॉफिट में है और एक में हम ये कह सकते हैं कि स्लाइटली नेगेटिव। दोनों को अगर एवरेज देखें तो मैं प्रॉफिट में हूं, लेकिन इस पोजीशन को हम कम से कम 115 तक कंटिन्यू रखेंगे। और जिसको नया ट्रेड लेना है, अगर 113 के आसपास मिले तो लॉन्ग कीजिएगा। और मैंने ओएनजीसी में थोड़ी सी एक फिगर गलत बता दी है। मेरे पास जो 2 पोजीशन पेंडिंग पड़ी हुई थी वो 118 और 121 की थी, मैंने उसके अंदर 108 बोल दिया था। तो इस चीज को आप क्लियर कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं हम एल&टी। देखिए एल&टी को हमारे पास कोई पोजीशन थी नहीं। पहले हमने लॉन्ग साइड पर बहुत अच्छे पैसे बनाए, पहले शॉर्ट बनाए फिर लॉन्ग करके बनाए, और पिछले हफ्ते तक हमारे पास कोई पोजीशन नहीं थी। और जो हमने व्यू बनाया था हफ्ते का, अगले हफ्ते का, कि हमें
1600 और 1635 के आसपास अगर ट्रेड मिलेगा तो हम वहां से लॉन्ग करेंगे। तो देखिए जो लो लगा वो 1662 के आसपास का लगा, तो हमारे पास इस टाइम भी कोई ट्रेड नहीं है, कोई ट्रेड हमारा आया भी नहीं। तो अब हम अगर लॉन्ग करेंगे तो 1650 और 1625 के बीच में मिलेगा तो वहां लॉन्ग करेंगे, यहां पर हम लॉन्ग नहीं करेंगे। अब बात करते हैं HCL टेक। देखिए HCL टेक में हमारी पिछले हफ्ते से उससे पिछले हफ्ते में 1120 पर एक ट्रेड शॉर्ट बना हुआ है, और आपको पता है साथ में हमने कॉल भी बाय की हुई थी, हैजिंग के साथ शॉर्ट था। ट्रैप पिछले हफ्ते में भी थे और आज भी हम ट्रैप्ड ही हैं। जो क्लोजिंग मिली है आप देखिए 1200 के आसपास की। तो HCL टेक में हमारा व्यू अभी भी शॉर्ट का ही है। हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को एज इट इज कैरी रखेंगे। अगर गिरावट 1182 के नीचे आती है तो एक बार हम 1160 देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं शॉर्ट में फंसा हुआ हूं 1120 के रेट अब नहीं लगता कि मुझे आएंगे। जब ऊपर की कॉलों का प्रीमियम कम होगा तो मैं अपनी नीचे वाली कॉल का प्रॉफिट बुक करके ऊपर शिफ्ट करूंगा और शॉर्ट पोजीशन एज इट इज कंटिन्यू रहने दूंगा। ये मेरी स्ट्रेटजी है, जो मेरे पास पोजीशन है। आप लोग जो लॉन्ग में जाना चाहते हैं स्टॉक में, वो 1160 के आसपास अगर गिरावट में मिलता है तो ही लॉन्ग कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। कोल इंडिया, देखिए कोल इंडिया में मुझसे गलती हो गई। पिछले वीक में मैं इसका वीडियो के अंदर जिक्र करना भूल गया, तो इस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा। इस मंथ के हिसाब से एक स्टॉक, ये स्टॉक बहुत ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अभी इसमें एंट्री मत लीजिए। अगर एंट्री में ये 145 के आसपास आता है तो आप लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं, थोड़ा सा वेट करके। BPCL, देखिए BPCL के अंदर हमारी कोई पोजीशन नहीं थी, लेकिन हाँ मैंने अपनी पिछली वीडियो में यह कहा था कि अगर 505 या 510 पर यह स्टॉक मिलेगा वहां पर मैं इसे शॉर्ट करके प्ले करूंगा। तो 505 और 510 का प्राइस भी नहीं दिखा तो शॉर्ट पोजीशन भी नहीं बनी। तो कोई भी पोजीशन इस टाइम हमारी BPCL में नहीं है। कोशिश होगी अगर कोई गिरावट गहराती है 475 या उससे नीचे मिलता है तो लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज पिछले 3 हफ्तों से हम फंसे हुए। हमने पिछले हफ्ते एग्जिट किया था प्रॉफिट के साथ, तो इसलिए मैं इस स्टॉक को नीचे गिरावट पर बाय करना पसंद करूंगा, ना कि यहां पर। और 475 और 465 के बीच में मिल जाए तो अच्छा प्राइस होगा लॉन्ग जाने के लिए। और नीचे की तरफ के भी हमें प्राइसेस, तो हमने नीचे बात ही नहीं करी थी कि हमें नीचे खरीदना, हमने शॉर्ट की बात करी थी जब हमारे प्राइसेस आएंगे, तो शॉर्ट तो हमें मिल ही नहीं पाया। अब बात करते हैं एशियन पेंट। देखिए एशियन पेंट को हमने बहुत अच्छे पैसे बनाए थे पिछले 2 हफ्तों के अंदर, और उसके बाद हमने अपना एक क्राइटेरिया रखा था कि हमें इसको करना क्या है। जहां तो 3100 के आसपास आएगा तो वहां लॉन्ग करना था, या अगर ओवर बॉट होगा तो शॉर्ट करना था। तो आप देखिए इस महीने इसने 3400 के एक हाई भी लगाए और मैंने इसको 3475 पर शॉर्ट भी किया था। देखिए यहां पर जब क्लोज आई थी 3340 के आसपास, तो मैंने आपसे बात कर रहा था उस वीडियो के अंदर कि जब ये ओवरबॉट होगा तो हम शॉर्ट करेंगे। अब मैं आपको MACD पर दिखा देता हूं। देखिए यहां पर देखिए 76 78 की RSI थी तो ओवरबॉट था, तो मैंने 3475 के आसपास, 3475 का प्राइस था या 3375 था शायद, हाँ सॉरी 3375 का प्राइस था। 3375 के प्राइस पर मैंने शॉर्ट किया था और साथ में मेरी कॉल भी बाय है। मेरी पोजीशन टोटली हेज है। ऊपर की तरफ मेरा कोई अनलिमिटेड रिस्क नहीं है। हाँ नीचे मैंने बहुत अच्छे प्रॉफिट के लिए कि जितना ये गिरता जाएगा उतना मेरा प्रॉफिट आएगा। वेडनेसडे को एक करेक्शन दिखी जरूर, लेकिन हम एग्जिट नहीं हुए। मेरा टारगेट 3290 का है, तो एक बार अगर गिरावट आती है और वहां पर एग्जिट मिलती है तो एक अच्छे प्रॉफिट के साथ हम निकल सकते हैं। तो अब तक तो मैं होल्ड करूंगा शॉर्ट पोजीशन को।
और जिसको लॉन्ग साइड पर एंट्री लेनी है। देखिए अब प्राइस थोड़ा सा ऊपर आ गया है। अब हम बात करेंगे 3200 और 3140 के बीच की बात। अगर गिरावट में वहां मिलता है तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा। थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, 4-5 दिन से स्टॉक एक ही जगह पर ट्रेडिंग कर रहा है। हाँ, इंट्राडे में जरूर ऊपर नीचे मूव आती है, लेकिन क्लोजिंग सेम प्राइसेस के आसपास ही आती है। तो लगता तो है कि एक बार अपनी 7 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक कर सकता है, उसके बाद एक फॉल गहरा जाएगा, मतलब गिरावट तेज होगी उसके बाद। अगर एक बार ये 9 दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस करता है तो उस केस में 3200 भी दिख सकता है और 3160 भी दिख सकता है। तो हम शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। लॉन्ग के लिए मैंने बता दिया आपको कहां एंट्री करनी है। अब बात करते हैं अदानी पोर्ट की। देखिए अदानी पोर्ट को आपको पता होगा कि अगर पिछले हफ्ते की बात करें, अगर मैं जून की बात करूं, देखिए जब ये गिरावट बड़ी आई थी तो यहां से हमने शॉर्ट करके पोजीशन बना रखी थी। उसमें हमें 20% सर्किट के ऊपर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। और पिछले हफ्ते भी एक हफ्ते के अंदर ही जिन्होंने मेरे कहने पर 727 के आसपास लॉन्ग बनाई थी और 760 के आसपास एक हफ्ते के अंदर ही बीच में आपको एग्जिट मिल गई थी, उसमें भी बहुत अच्छे पैसे बने थे। लेकिन मैंने अपनी पोजीशन लॉन्ग साइड पर कंटिन्यू रखी हुई थी। मैंने कहा था कि 770 के आसपास अगर हम आए तो मैं वहां से निकलूंगा। आप देखिए ये जब कैंडल बनी, मैंने वीडियो पोस्ट की थी और अगले दिन हमें जो हाई मिला 763 का मिला। तो 763 770 पर मैं नहीं निकल पाया, लेकिन जब उस दिन बड़ी गिरावट आई और हमने लोअर साइड पर क्लोजिंग की तो अगले दिन मैं वहां से एग्जिट हो गया। मानता हूं कि 770 की बजाय मैं 750 के आसपास एग्जिट लिया, जबकि 760 पे भी मैंने कईयों को एग्जिट करवाया था। मेरा को 10 रुपए का नुकसान हो गया उल्टा प्रॉफिट के अंदर। लेकिन हम अब इन सब ट्रेड से बाहर आ चुके हैं। 2 महीने के अंदर मैंने इसमें तकरीबन 250 से 300 पॉइंट का प्रॉफिट लिया है। और अब फिलहाल के लिए मैं अदानी पोर्ट से थोड़ा सा दूर रहूंगा। गिरावट कहीं फिर से आती है और स्टॉक 720 के नीचे और 680 या 670 के बीच में मिलेगा तो मैं एंट्री लूंगा। इसको शॉर्ट नहीं करूंगा, डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने